आप एक बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल को समझें। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल मैं बता रहा हूं सर आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में। जब आप अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी नाक से और अपने मुंह से, टेस्ट बड से और अपने छुअन से कुछ भी चीज इनपुट करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम फिट है, एक प्रोग्रामिंग है जो फिक्स हो रखी है दिमाग के अंदर। क्या आपने कभी भी इस प्रोग्रामिंग के बारे में ध्यान से सुना है? जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूं जो ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल में समझाया जाता है, ट्रिगर्स। आप लिख भी लीजिएगा इस वर्ड को। अब ट्रिगर क्या होता है सर? जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है, जैसे बंदूक का ट्रिगर दबता है गोली निकलती है, वैसे ही हम लोग हैं सर, बहुत ऑटोमेटिकली जिंदगी जीते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि आज वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाते। बहुत टैलेंटेड है पर सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि वो अपनी जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि कब उनका मूड फ्लक्चुएट हुआ, कब वो सही मायने में बड़े रिसोर्सफुल रहे, यानी कि उनको बहुत अच्छा याद हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। दिमाग के अंदर चल क्या रहा है ये नहीं पता होता। कौन सी चीज बुरी लग जाती है, कौन सी चीज अच्छी लगती है, कब बहुत ज्यादा फ्लो स्टेट में होते हैं और बहुत कुछ पढ़ जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता पढ़ाई के अंदर, ये समझ नहीं पा रहे सर। जब आप अपनी ब्रेन मैपिंग को थोड़ा सा खोल के देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं अपने थॉट पैटर्न्स को, तो आपको पता चलता है सर, हम अपने दिमाग के अंदर 3 चीजें करते हैं। फिल्टर कहते हैं इसको। हम किसी चीज को तो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, किसी चीज को डिलीट कर देते हैं और किसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल देके समझाता हूं। डिस्टॉर्ट, अब हम अगर ये बोलते हैं, एक खबर आती है, आपने खबर पढ़ी और खबर ऐसी थी कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पोस्टपोन किए जाते हैं। कोरोना के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं वो पोस्टपोन किया जाता है। अब आपकी आंखों ने वो देखा, कानों ने उसको सुना, अब वो आपके दिमाग के अंदर गया और आपने दिमाग में क्या बोला? लो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सर क्या बोला? गवर्नमेंट ने क्या आदेश पास किया? आदेश ये था कि कोरोना के कारण जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन किए जाते हैं। आपने डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट का मतलब समझते हो? जो चीज जैसी है आप वैसी नहीं देख रहे, आप उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट करके देख रहे। और जैसे आपने उसको डिस्टॉर्ट किया, अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तो क्या पड़ा, अब तो आपको घबराहट हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, आप परेशान होते हो। सच सच देखना अपने अंदर कि आप जो चीजें जैसी हैं वैसी लेते हो या उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म अपने दिमाग में सेव कर लेते हो। पूछिएगा अपने आप से। दूसरा एग्जांपल देता हूं, डिलीट का। अब डिलीशन में होता क्या है, कई बार मैं बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूं और मेरे को जो बच्चे एग्जामिनेशन में निकल पाते हैं, जो नहीं निकल पाते, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूं इन चीजों को। मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ वही पढ़ते हैं जो उनको ज्यादा पसंद होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात। कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत पसंद होंगे, आपका बहुत रुचि होगी उसमें, आप ज्यादा समय उसको देते हैं। जो आपका वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपके अंदर जो चीजें जा रही हैं, आप कुछ चीजें डिलीट कर रहे हो। डिलीट का मतलब क्या होता है सर? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उन पे। वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वही वेटेज है, उसकी भी वही तवज्जो देनी चाहिए आपको, पर आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट है कि मुझे ये तो पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है। अब सर कोई जज बना हुआ है, वो कहे भैया यार ये मुल्जिम तो मुझे पसंद है और ये मुल्जिम मुझे पसंद नहीं है। और वो कहता है ना, रूल इज रूल। तो रूल क्या कहता है सर? रूल कहता है भाई तुम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्या बात होती है पसंद है नहीं पसंद है? तुम्हारे को अपना बेस्ट देना है जो भी तुम कर रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे को अपने दिमाग को वैसे स्टेबल रखना है। पर कहना आसान होता है सर। कितने लोग हैं
जो इस डिलीशन पे काम कर पाते हैं। अब जर्नलाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूं, जर्नलाइज कर देना। अब जर्नलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना जो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तो ये कई बार पैसे वालों को देखते हैं, तो हो सकता है उन्होंने एक ऐसा पैसे वाला देखा जो चोरी करके पैसे वाला बना है। आप तो जानते हो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं बड़े रिश्वत खाते हैं, और हम लोग तो जानते हैं कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो ऑनेस्ट नहीं होते, रिश्वत खा लेते हैं और फिर पैसे वाले बन जाते हैं, तो हम कहते हैं ये तो चोर है। तो ये सारे, तो अगर हम लोगों ने ये लाइन यूज करी, ध्यान से सुनिएगा सर, हमने ये लाइन यूज करी कि सारे जो पैसे वाले होते हैं तो चोर होते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हमने किसी पैसे वाले को देखा, हमने बोला ये तो चोर है। ये जर्नलाइज कर रहे हैं हम। अब ये जो थॉट पैटर्न्स होते हैं सर, ये इतने हावी होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये बड़ी सिंपल सी चीजें, पर ये किसी इंसान को फर्श पे गिरा सकते हैं सर, और अर्श तक उठा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। लोग या तो कुछ नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में, और जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, आप देखिएगा एक ऑर्डिनरी बच्चा किस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। और क्योंकि मैंने अपना 10 साल दिया है सर इन चीजों में, आप देखेंगे तमाम किताबें जो हैं वो हम पढ़ते हैं, हमारे पास इतने डीप नोट्स हैं इसके, हम खुद पर्सनली आपको पढ़ाएंगे, हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और एक बहुत जबरदस्त वर्कशॉप में लेके आ रहा हूं कि 6 सेशंस आप लोग हमारे साथ बैठिए, 6 सेशंस, और मेरी टीम आपकी मदद करेगी कि आप जो गोल पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसमें जो जो चैलेंज आपके आ रहे हैं, एनएलपी की मदद से हम उनको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे सर। आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स देने की कोशिश करेंगे जिससे सही मायने में एक इंसान अगर कहीं इमोशनल लेवल पे अटका हुआ है, कहीं रिसोर्स लेवल पे अटका हुआ है, उससे गोल सेटिंग नहीं होती है, सही मायने में वो खुद को नहीं जानता है, वो अपने प्लस माइनस नहीं समझ पाता है, डिसीजंस नहीं ले पाता है, बहुत हेल्प करेगा सर। सिलेक्शन भी हो जाता है तो इंटरव्यूज के अंदर किस तरीके से सामना किया जाता है, जो रिटन टेस्ट होते हैं उन एग्जामिनेशन पेपर्स को किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी चाहिए, ये सब एनएलपी की पढ़ाई बड़ी मदद करती है। इसके अंदर आप पढ़िएगा एनएलपी फॉर स्टूडेंट्स, एनएलपी फॉर लीडर्स, एनएलपी फॉर मेमोरी, एनएलपी फॉर स्पीड रीडिंग। एनएलपी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज आती है क्योंकि उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, कि वो बहुत मदद करता है कई एंगल। चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मिरेकल्स ग्रुप से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाए दोस्तों।